हम सभी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। और ये आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के अलावा और किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर है, पर पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है। वो केवल इसलिए है क्योंकि कोई भी यहाँ अंदर ना आ पाए और हमें देख ना सके धरना देते हुए। इसके बारे में हमारी पार्टी के जो ग्वालियर के जिला अध्यक्ष हैं अशोक जी झा, वो हमें बताएंगे कि ये क्या स्थिति है। हम लोग काफ़ी लंबे समय से देश में घुसपैठियों की समस्या को लेकर के अलग अलग स्तरों पर जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने असम की सरकार के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चल रही है, वहाँ जो भारतीय नागरिकता रजिस्टर बन रहा है, उस भारत नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर में जिस तरह से घुसपैठियों को भारत का विधिवत रूप से नागरिक बनाने की प्रक्रिया को किया गया है, वह एक बड़े दुखद और गंभीर विषय है और देश के लिए बहुत ही खतरे का संकेत है। जो सरकार पूरे देश में घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के नाम पर वोट मांगती है, वही सरकार असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 80 लाख घुसपैठियों को वहाँ की नागरिकता भारतीय रजिस्टर के अंतर्गत NRC नेशनल सिटीजन रजिस्टर के अंतर्गत जो है वो प्रदान करती है। हम लोग इस संदर्भ में लोगों को अपने स्तर पर पूरा जो है जनहित पार्टी की ओर से अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुखद विषय ये है कि इस पूरे परिवेश में इस भारत एक लोकतांत्रिक देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह सारी संस्थाओं को, सारे जो संवैधानिक संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोकतंत्र के आधार माने जाते हैं, जिनके आधार पर एक लोकतंत्र फलता फूलता है, उनको इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है, या पैसे के दम पर, लालच के दम पर या धमकाने के स्तर पर, कि वे सभी पूरी तरह से चुप है, मौन है। इसका ये उदाहरण, जीवंत उदाहरण, ये इतनी गंभीर समस्या जो असम के संदर्भ में है, जिसमें 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ की सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, उसके बारे में कहीं कोई कहीं कोई आवाज ना इस देश का मीडिया उठा रहा है, न किसी स्तर पर किसी संस्थान के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। देश में संविधान, देश में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी इस संदर्भ में किसी प्रकार की जो है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि यह बहुत गंभीर विषय है। भारत के वर्तमान में जो सरकारें हैं, उन्होंने मीडिया को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि जो यहाँ का परिवेश है, जो आज से 10-12 साल पहले एकदम से यहाँ मीडिया वाले रहते थे, यहाँ पर विविध प्रकार की समस्याओं को लेकर देश के लोग धरना दिया करते थे, एक मेला सा लगा रहता था। लेकिन वर्तमान का यहाँ का परिदृश्य ये इस बात को बिल्कुल इंगित कर रहा है कि वो सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी है। यहाँ कोई मीडिया वाले सरकार की मर्जी के बगैर भड़कते नहीं हैं, यहाँ किसी भी परिस्थिति में वो यहाँ नहीं आते, ना ही जो अपनी समस्याओं को लेकर के देश भर के लोग यहाँ धरने देते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसको यहाँ किसी भी प्रकार का मीडिया न प्रमोट करता है, न बढ़ावा देता है। इसके पीछे सरकार की वो तानाशाही नीति है, सरकार का वो डिक्टोरियल रवैया है, जिससे इन्होंने उन सारे मीडिया के लोगों को, उन जाने माने पत्रकारों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है। एक छोटा सा वर्ग पत्रकारों का ऐसा भी है जो इनके सरकार के खिलाफ लगातार अपने माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को प्रयास देने का जो है आवाज़ को जो है उनकी समस्याओं को, देश की जनता की लोगों की समस्याओं को आवाज़ देने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस 200 प्रयासों में जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और दूसरे जो जरूरी मुद्दे हैं आदमी की दैनिक जीवन की समस्याओं से, देश की समस्याओं से, वो सब कहीं पीछे चले गए हैं। और
जो प्रमुख धारा की राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा करके सत्ता को पाने की होड़ बनी हुई है। और इस सत्ता की दौड़ में वर्तमान में बीजेपी ने ऐसा लग रहा है कि बाजी मार ली है। और फिर यही क्रम यदि इसी प्रकार से चलता रहा और इस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दों को जो गंभीर विषय हैं आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे, यहाँ के संसाधनों को प्रभावित करेंगे, इसी तरह यदि नज़रअंदाज किया जाता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गंभीर समस्या रहेगी। ये आप सभी देख पा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सब बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, झारखंड से, ग्वालियर से, इंदौर से। पर लोगों की भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंचाई जा रही है। जो लोग देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए काम कर रहे हैं, आज जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, या किसी भी प्रकार का धरना यहाँ पर होता है तो कोई जनता जब यहाँ होगी ही नहीं तो फिर ये जगह धरने के लिए क्यों उन्होंने अलॉट की है लोगों को? सिर्फ इसी वजह से कि कोई यहाँ पर देखे ही ना, सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए ही ना। अगर सरकार इतनी अच्छी है तो फिर क्यों डरती है इन हम जैसे लोगों से, जो कि कुछ भी नहीं है आज।